गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर मस्करे आज फिर आपके लिए जो है 26 अगस्त 2023 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आपको जल्दी से जल्दी मैं उन क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं और धीरे धीरे लास्ट में आपको एक दो थोड़ी जानकारी दे दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जीके जीएस का लेवल क्या रहा है और मैथ रीजनिंग कितनी पूछी जा रही है। तो ये देखो, मैंने पूरा चार्ट बना करके लाया है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, जैसे एग्ज़ाम शुरू से पूछ रहा है उसी प्रकार से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर दूरी है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम ज्वलनशील रेशा क्या है? ये पूछा है। इसका सही उत्तर नायलॉन हो जाता है। ठीक है। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, आपको पता होगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप इसका मुझे कमेंट करके बताइए कि पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला पूछा है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा पूछा है, कीमोथेरेपी का संबंध किससे है? कीमोथेरेपी का संबंध भाई जो कैंसर कोशिकाएं होती है, कैंसर सेल्स होती है, उसके लिए की जाती है, उसके जांच के लिए की जाती है। ठीक है, या उसको मारने के लिए की जाती है कहना चाहिए। ठीक है। पौधों के अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए करके एक क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें सही उत्तर आ जाता है 6 से 7, वहाँ पर ऑप्शन था और वही सही हो जाता है। वैसे तो 6.5 होता है, लेकिन पीएच मान वहाँ पर लगभग दिया था 6 से 7, तो 6 से 7 उसका सही उत्तर हो गया था। ठीक है। पौधों में कितने प्रकार की जड़ें पाई जाती है? पौधों में भाई 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती है। एक तो मूसलाधार जड़ होती है, दूसरी होती है रेशेदार जड़ें। तो ये एक क्वेश्चन था। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया करके पूछा है। तो आपने मेघा राजगोपालन का नाम सुना होगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र में नए खोज के लिए, नए क्रिएटिविटी के लिए जो है मेघा राजगोपालन जी को 2021 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जैसे कि आप तो पढ़े होंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग है, आपको पता होनी चाहिए। पाक जल डमरू किन 2 देशों के मध्य है? पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के मध्य है। इजी क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा टॉपिक है। यदि आप पढ़े होंगे तो कसम से कहीं तक फेल नहीं हो पाओगे एमपी पुलिस में। ठीक है। अगला है कि ऑस्कर पुरस्कार 2021 में जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो आपको पता होगा कि 2021 में जो है 93वां यानी 93वां जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। उसमें नो मैनलैंड करके एक फिल्म थी और उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। इसी फिल्म ने लगभग 2-3 प्राइज़ जीता है ऑस्कर का। ठीक है। अगला पूछा है, द फॉल ऑफ स्पैरो के लेखक कौन है? पुस्तक और पुस्तकें तो पूछे ही रहा है, 1-2 रचनाएं। तो भाई द फॉल ऑफ स्पैरो के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर था सलीम अली। मान के चलो आपने ये किताब नहीं भी पढ़ी होती तो भी इसका सही उत्तर आप लगा सकते थे, क्योंकि आप यदि पढ़े हैं तो सलीम अली के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। और सलीम अली जो है भारत के एक पक्षी वैज्ञानिक है जिसे बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आप सुने होंगे, तो उस आधार पर आप इसको सही कर सकते थे, तुक्का भी सही लगा सकते थे। ठीक है। अगला है, संवैधानिक पीठ का गठन कौन करता है करके एक क्वेश्चन पूछा है। तो संवैधानिक पीठ का गठन भारत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप कमेंट करिएगा। और दूसरी बात है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये 2 आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है। अगला है कि फतेहगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। कभी कभी इसका डेट भी पूछ लेता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली थी। इससे पहले वहाँ पर भी ब्रिटिश का शासन था। भाई साहब, अंग्रेज़ों ने कहाँ कहाँ शासन कर लिया। ठीक।
आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर नहीं है करके एक ऑप्शन था। तो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय 4 जगह पर है, उसमें से एक ऑप्शन था पुणे। तो पुणे में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला पूछा है कि मंदसौर स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है। तो मालवा के राजा हुआ करते थे उस समय यशोवर्मन, तो उसी का संबंध था मंदसौर स्तंभ अभिलेख से। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है। अगला है बरसीन फसल, फसल के बारे में पूछा है कि बरसीन किस प्रकार की फसल होती है, रबी की होती है, खरीफ की होती है, जायद होती है, कौन सी फसलें होती है। तो इसका सही उत्तर था भाई रबी की फसल होती है, जिसे बरसीन कहा जाता है। थोड़ा सा नया था लेकिन ठीक है। अगला पूछा है द लास्ट जजमेंट पेंटिंग, द लास्ट जजमेंट पेंटिंग किसने बनाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है माइकल एंजेलो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि टफ जैसा समझ लो, या नहीं पढ़े रहते ऐसे क्वेश्चन को लगभग। अगला है महाबलीपुरम मंदिर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है। तो महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उसके बाद है मनोभावन टेकरी के बारे में पूछा। आपने लाल घाटी तो सुना होगा ना भोपाल में, तो लाल घाटी ही है, मनोभावन टेकरी उसी को कहते हैं। वहाँ पर जैन तीर्थ स्थल से संबंधित मंदिर भी है, और जो मालवा के राजा थे राजा भोज, उसी के दरबारी कवि हुआ करते थे मनोभावन जी, तो उन्हीं के नाम पर मनोभावन टेकरी रख दिया है उसका नाम। अगला है IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है करके पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अगला है इनमें से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, देखिए एक तो हो गया आसियान और दूसरा हो गया सार्क। ये तो 100% आपको याद होना चाहिए कि सार्क में भारत शामिल है, आसियान में भारत शामिल नहीं है। कल वही क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है, तो उसमें से भारत ऑप्शन में था और वही उसका सही उत्तर होता। आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ। ठीक है, तो इसमें 10 देश शामिल है जिसमें भारत शामिल नहीं है, जबकि सार्क में भी 8 देश है और सार्क कहना चाहिए सार्क में भारत शामिल है। ठीक है, और सार्क का मुख्यालय क्या है बताना आप। ठीक है, इसके बाद है 1 जूल में लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 0.24 इसका आंसर दिया था और वही उसका सही आंसर हो जाता। फिर पूछा है कि किस मिट्टी में प्रदूषण नहीं होता, और उसमें एक ऑप्शन था खाद करके, तो खाद उसका सही उत्तर हो जाता। ठीक, भूटान का प्रधानमंत्री कौन है करके पूछा था। तो भूटान का प्रधानमंत्री जो है लोटे सेरिंग करके है। ये मुझे पता नहीं था, शायद आपको पता रहा होगा, आपने सही किया होगा। पाल वंश के मंदिर किस राज्य में है, बिहार में है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। लीची रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर बिहार में है। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी महाकाव्य के लेखक कौन है। एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है डिवाइन कॉमेडी, इसके लेखक है एक जर्मनी के लेखक है दांते करके, तो दांते जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में है। गंगा नदी की लंबाई पूछा है फिर से। नदी की लंबाई तो बिल्कुल नदी की लंबाई, उसकी सहायक नदी, ये आपको उस दिन ही बताया था कि कम से कम 10 नदियों की लंबाई जो है भारत की याद रख लेना। तो गंगा नदी की लंबाई पूछ लिया है। अगला पूछा है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन का संबंध किससे है, या ब्रेटन वुड सम्मेलन में किन 2 संस्थानों का गठन किया गया करके पूछा है। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन में जो है विश्व बैंक और IMF दोनों का गठन जो है ब्रेटन वुड सम्मेलन 1945 में किया गया था। आप पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से आपको याद होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, 24वें जैन तीर्थकर। भाई आप जब भी जैन धर्म पढ़े होंगे, भले ही दुनियादारी की कुछ भी चीज़ें याद नहीं होगी आपको, लेकिन जैन धर्म के पहले 3 तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, ये तो पढ़ने वाले बच्चों के जुबान पे याद रहती है, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है, अगला पूछा है मिश्रित खेती किसे कहते हैं, मिश्रित खेती के बारे में पूछा है। ठीक है, इसके बाद में बस अब कुछ थोड़ा सा और बात, 1-2 मिनट। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, एक क्वेश्चन पूछा है। दास प्रथा को समाप्त करने वाले अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे करके पूछा है। अब्राहम लिंकन इसका सही उत्तर हो जाता है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछा है। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। 2014 में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं हम गणित और रीजनिंग की। गणित में पूछ रहा है एसआई और सीआई 2 से 3 नंबर का, यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। प्रतिशत पूछ रहा है 2 नंबर का। लाभ हानि या कहना चाहिए प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है 3 नंबर का। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं 4 नंबर। क्षेत्र मिति 1 से 2 क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ 2 क्वेश्चन। समय कार्य 3 क्वेश्चन। एलजेब्रा 3 क्वेश्चन। रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन। माध्यिका, घातांक करनी, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा रीजनिंग की बात कर ले तो सीटिंग अरेंजमेंट, घड़ी, काउंटिंग फिगर, कैलेंडर, पासा, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, दिशा दूरी और कथन निष्कर्ष। आपके लिए सबसे लास्ट में मैं एक टिप बता दूं। क्या होता है, हम जब एग्ज़ाम हमारा हुआ नहीं रहता है या 2-4 दिन में, जैसे हमारी एग्ज़ाम की डेट है कल परसों में, तो हम बहुत घबरा जाते हैं कि हमारे शिफ्ट में क्या पूछेगा, भाई उनके शिफ्ट में तो बहुत सरल पूछा है। लेकिन मैं यहाँ पर जितना आपको बताया हूँ वो बच्चे सरल क्वेश्चन ही बताते हैं बाहर निकल के, और जो 2, 4, 8, 10 क्वेश्चन जो कठिन रहते हैं ना, वो उनको भी याद नहीं रहता और वो बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना लेवल घुमा देता है उसका कि उसको याद ही नहीं कर पाते बच्चे, ना कभी पढ़े रहते हैं। इसलिए जो है 8 से 10 क्वेश्चन वो बाहर से देता है, कहीं बाहर ही से डालता है। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप शिद्दत से पढ़े होंगे, आप लुसेंट जीके पढ़े होंगे, आप हर एक सब्जेक्ट को परफेक्ट एनालिसिस किए होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और आप मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से करके आना। मैथ रीजनिंग का मतलब ही एमपी पुलिस है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मैथ रीजनिंग हो गया और जो जीके जीएस है ये भी हो गया। इसके अलावा बॉटनी और बायोलॉजी से जो है प्रदूषण, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ये जो है पौधों का, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, इन सबसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश का जीके जीएस धीरे धीरे 1-1, 2, 3, 4 अब पूछने लगा है। तो मध्य प्रदेश के मेले, मध्य प्रदेश में किले, मध्य प्रदेश के इतिहासकार, मध्य प्रदेश का इतिहास, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है आपका पेपर 1-2 दिन में हो, या हो सकता है आपका पेपर अच्छे से हो गया हो और अच्छा खासा नंबर यदि आप लेकर के आए हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहे। आने वाले समय में आपका भी भविष्य उज्जवल हो, मैं आपका कामना करता हूँ। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना और हो सके तो लाइक कर देना। धन्यवाद।